प्याज और लहसुन में दोष का है, वो जमीन में उगता है जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। तो इस प्रकार से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति जो है वो एक राक्षस से हुई है। सर्दियों में आप लहसुन खाइए भूंज करके। মরহমাতুল্লাহি অবারাকাতু বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় বন্ধুগণ, আজকের ভিডিওতে রসুন এবং পেঁয়াজ সম্পর্কে জানবো। প্রিয় বন্ধুগণ, হিন্দুরা কেন রসুন এবং পেঁয়াজ খায় না এবং কি কারণে তারা এটাকে তাদের জন্য হারাম করেছে জানলে আপনি সত্যি আশ্চর্য হবেন। তারা মনে করে যে এই পেঁয়াজ বা রসুন তাদের কোনো এক ভগবানের মল বা মূত্র থেকে বা তাদের থুতু থেকে তৈরি করা হয়েছে, যার কারণে তারা এগুলো খেতে দ্বিধাবোধ করে এবং তাদের ধর্মে নাকি এগুলোকে বারণ করা হয়েছে। এই ব্যাপারে তাদের পণ্ডিত কি বলেছেন আজকের এই ভিডিওতে দেখতে পাবেন। সাথে সাথে ডক্টর জাকির নায়েক এই ব্যাপারে কি মন্তব্য পেশ করেছেন সেটিও জানলে আপনি সত্যি আশ্চর্য হবেন। তাই অবশ্যই ভিডিওটি একটু স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো চলুন প্রিয় বন্ধুগণ ভিডিওটি দেখি। लहसुन में दोष का है, वो जमीन में उगता है जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदग, उससे दुर्गंध बहुत आती। तुमने देखा होगा खा के। मोह बसाद अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसाद। तो देवता अगर आना भी चाहे तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है। इसलिए प्याज और लहसुन खाना वर्जित है। ब्राह्मण चला जाए तो उसका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से। क्योंकि लहसुन प्याज का भोग भगवानों को इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब राहु ने समुद्र मंथन का अमृत पिया तो राहु ने पिया तो भगवान ने उसका सिर काट दिया, तो उसके एक बूंद तो अंदर चली गई जिसको केतु कह दिए, पर 2 बूंद और थी जो जमीन में गिर गई, तो 1 बूंद लहसुन बन गई, 1 बूंद प्याज बन गई। है तो ये अमृत औषधि है बहुत बड़ी, आयुर्वेद इसे अमृत कहता है। सर्दियों में आप लहसुन खाइए भूंज करके ताकि आपके शरीर में गर्माहट बनी रहे। बच्चों को बीमारी से, सर्दी इत्यादि से बचाना है। लेकिन अगर सब्जी के अंदर होता है अनियन और गार्लिक, इसकी गंध इतनी तेज होती है कि सारी सब्जी के ऊपर ये अपना फ्लेवर डाल देता है। तो उसके बाद जी अब तो आपकी सब्जी में आपको एक ही टेस्ट आने वाला जी। लेकिन आप चाहते हो आपको वैरायटी वाला स्वाद मिले, यानी कि पालक में पालक वाला स्वाद मिले, आलू में आलू वाला स्वाद मिले, मटर में मटर वाला स्वाद मिले, तो उसमें अनियन गार्लिक मत डालिए। तो बता दिए भगवान को, भगवान आप जिसको पिला रहे हैं ना अमृत, वो असल में वो राक्षस है जो यहाँ के मिला हुआ है, पर अभी उसका अमृत अभी अंदर यहाँ तक गया ही था। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उसका गला काट दिया। जब उसका गला कटा तो जहाँ पर हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन उगा और जहाँ मांसपेशियाँ गिरी वहाँ से प्याज उगा। तो इस प्रकार से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति जो है वो एक राक्षस से हुई है। लेकिन क्योंकि अमृत के टच में आ करके हुआ ऐसा, इसीलिए कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं उसके अंदर। लेकिन क्योंकि है तो वो राक्षस का खून, राक्षस की हड्डी, तो इसीलिए उसके अंदर तामसिक क्वालिटीज भी होती हैं प्याज लहसुन में। मुसलमानों के बारे में एक चीज जो खटकती है कि मुसलमान गाय का गोश्त क्यों खाते, वो उनका सवाल है। मैं पहले बोलना चाहता हूँ भाई साहब आनंद जी कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी होने के बाद भी। A Muslim can be a good Muslim even by being a pure vegetarian. शुद्ध शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान 100% अच्छा मुसलमान रह सकता है। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा रब, हमारा खालिक, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते कि आप उन 4 पायों जानवरों का गोश्त खा सकते हैं जिनकी हमने इजाजत दी है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि आप कैटल का गोश्त खा सकते हैं। कुरान में जिक्र आता है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप कैटल में से आपको मिलता है दूध, उनमें से मिलती है आपको गर्मी और आप इनका गोश्त खा सकते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खालिक, हमारा मालिक कहता है कि आप गोश्त खा सकते, तो क्यों हमें नहीं
खाना चाहिए। मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए कि आज की साइंस ये कहती है कि हमारे जिस्म में हमको प्रोटीन की जरूरत है, कम से कम 23 एमिनो एसिड की जरूरत है। यही 23 में से 8 एमिनो एसिड हमारे जिस्म में नहीं बनते। उसके लिए फर्ज है कि ये हमारे खाने में हमें ये एमिनो एसिड मिलना चाहिए। कोई भी शाकाहारी, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें आटों के आटो एमिनो एसिड मौजूद है। फ्लैश में, गोश्त में आटो एमिनो एसिड मौजूद है। इसे साइंस कहती है कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट फूड। आज साइंस ये कहती है कि फ्लैश फूड में, गोश्त में प्रोटीन है, नियासिन है, विटामिन B1 है। इससे सेहत अच्छी बनती है। और आज आप देखेंगे जो जानवर जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ भाजी पाला खाते हैं, भेड़, बकरी, गाय, आप देखेंगे इन जानवरों के दांत इनके चपटे हैं, उनके पास हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ है। ये सिर्फ भाजी पाला खाते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब आप देखेंगे मांसाहारी जानवर के दांत, शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीली दांत होते हैं। ये सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजी पाला खा ही नहीं सकते। जब आप अपने दांत आईने में देखेंगे तो भगवान ने, ईश्वर ने, हमारे खालिक ने हमें दोनों दांत दिया है, चपटे दांत भी दिया है और नोकीले दांत भी दिया है। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाएं तो ये नोकीले दांत क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है कि हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हर्बीवोरस एनिमल का, गाय, भेड़, बकरी के, वो सिर्फ भाजी पाला डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जो डाइजेस्टिव सिस्टम कार्निवोरस एनिमल का है, चीता, शेर बब्बर, ये सिर्फ गोश्त डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला नहीं। लेकिन हम इंसानों को अल्लाह ताला ने, हमारे ईश्वर ने स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिया है, बिग इंटेस्टाइन भी दिया है। हम भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकते। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाएं तो हमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया जो गोश्त को भी डाइजेस्ट कर सकता है? तो साइंटिफिकली हमारा जिस्म हमारे ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम भाजी पाला भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और बहुत लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है। भाई आप हिंदू है ना? आपके नाम से लगता है आप हिंदू है। हिंदू है ना सर? जी हिंदू ही है। आप हिंदू है ना? हाँ बिल्कुल सही, आपके नाम से लग रहा है आनंद आपका नाम है, आप हिंदू है। आपको गलतफहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपके मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5, अध्याय नंबर 5, श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाली जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप पूजा के लिए जानवर को कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि ईश्वर ने कुछ जानवर को बनाया है पूजा के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। तो किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग। तो कत्ल करना पूजा में कत्ल नहीं है। तो मनुस्मृति के मुताबिक आप गोश्त खा सकते हैं। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे। आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर
हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजी पाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। क्या दूध की बात कर रहे हैं सर? आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं? भाजी पाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मज़ाहिब से प्रसन्न हुए। मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजी पाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजी पाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे, उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद आज साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती।